हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर सीरीज में। आज के इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 की, जो करंट अफेयर से संबंधित है। आगामी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से अवश्य देखने को मिलेंगे। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सुपर सीरीज़ को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 ईस्वी को हुई थी। बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो ल्यूसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसके वर्तमान अध्यक्ष थॉमस वॉग हैं, जो 9वें नंबर के अध्यक्ष हैं और जर्मनी से बिलोंग करते हैं। बढ़ते हैं आगे। 2021 में होने वाले ग्रीष्म ओलंपिक 2020 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाली है। यह कब से कब तक होगी? इसका डेट महत्वपूर्ण है। तो यह 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त तक होने वाली है और यह ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का 32वां संस्करण है। ये याद रखिएगा आप लोग। बात करते हैं 31वें संस्करण की। तो 31वां संस्करण जो है वो 2016 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था और इसके शुभंकर विनीसियस थे। बात करते हैं अगले संस्करण अर्थात 33वें संस्करण की। तो यह 2024 में फ्रांस के पेरिस शहर में आयोजित होने वाला है। और साथ ही यह भी देखते हैं कि पहला जो है ओलंपिक कब हुआ था। तो पहला ओलंपिक 6 अप्रैल 1896 ईस्वी में ग्रीस के एथेंस शहर में हुआ था। बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 के ध्वजवाहक कौन थे? तो टोक्यो ओलंपिक 2021 के ध्वजवाहक में उद्घाटक में 2 व्यक्ति थे और समापन में 1 व्यक्ति थे। तो उद्घाटक की बात करते हैं हम लोग, तो मैरी कॉम जो बॉक्सिंग से संबंधित है और मणिपुर से बिलोंग करती है। इन्हें सुपर मॉम के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरे व्यक्ति है मनप्रीत सिंह, जो भारतीय मैन हॉकी टीम के कैप्टन हैं। और इसके समापन में ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया, जो कि एक पहलवान हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं टोक्यो ओलंपिक में कितने नए गेम्स को शामिल किया गया है। तो टोक्यो ओलंपिक में 5 नए खेल को शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो सर्किंग है, स्केटबोर्डिंग है, क्लाइंबिंग है, कराटे और बेसबॉल है। बेसबॉल को 13 साल के बाद फिर से शामिल किया गया है इसमें, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो है कुल 33 प्रतिस्पर्धाएं हुई और इस 33 प्रतिस्पर्धाएं में 339 इवेंट शामिल है। इसके शुभंकर की बात करें तो शुभंकर जो है मीरा इतोवा, इसके शुभंकर है मीरा इतोवा। और इस टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य यूनाइटेड बाय इमोशन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता? तो भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता। इनका संबंध भारोत्तोलक से है। उन्होंने 49 केजी का भार उठाकर भारत को पहला पदक दिलाया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में लवलीना बोरगोहेन ने किस खेल में कांस्य पदक जीता? तो लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग के अंदर कांस्य पदक जीता था।
भाला फेंक पुरुष एथलीटों की विश्व एथलीट रैंकिंग में नीरज चोपड़ा किस स्थान पर हैं? तो नीरज चोपड़ा का स्थान सेकेंड है, यानी कि सेकेंड स्थान पर हैं नीरज चोपड़ा। उन्होंने 7 अगस्त 2021 को 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। इसी दिन के उपलक्ष्य में 7 अगस्त 2021 से भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को हथकरघा दिवस भी मनाते हैं हम लोग। बढ़ते हैं आगे। बात करें अगर इतिहास की, तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी में पहला स्वदेशी आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन कोलकाता के टाउन हॉल से आरंभ हुआ था और यह बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। नीरज चोपड़ा द्वितीय स्थान पर है, तो पहले स्थान पर कौन है इसकी बात करते हैं। तो पहले स्थान पर जोहान्स वेटर हैं, जो जर्मनी से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2020-21 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो टोक्यो ओलंपिक 2020-21 की पदक तालिका में भारत 48वें स्थान पर है। इस ओलंपिक में भारत कुल 7 पदक जीता है, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल हैं। बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020-21 में पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पर USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 39 गोल्ड के साथ पहले स्थान पे है। चाइना 38 गोल्ड के साथ दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर जापान है, जहां पर यह ओलंपिक आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं आगे। भारत में अब तक व्यक्तिगत स्तर पर ओलंपिक में कितने स्वर्ण जीते गए हैं? तो व्यक्तिगत स्तर की बात की जाए तो केवल 2 स्वर्ण जीते गए हैं। पहला स्वर्ण जो है अभिनव बिंद्रा, जो बीजिंग ओलंपिक 2008 में जीता था शूटिंग के अंदर, और दूसरा टोक्यो ओलंपिक 2021 में नीरज चोपड़ा ने जीता है जेवलिन थ्रो के अंदर में। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत कितने पदक जीता था? तो लंदन ओलंपिक 2012 में भारत 6 पदक जीता था। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के उपरांत होता है या अंतराल पर होता है? तो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद यह ओलंपिक होता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगले टॉपिक की। IOC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो IOC का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी होता है। यही कमेटी जो है ओलंपिक का संचालन करती है। बात करते हैं इसकी आधिकारिक भाषा की, तो इंग्लिश और यानी कि अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषा है। और IOC में कुल सदस्य देश की संख्या 105 है, यानी कि एक्टिव सदस्य जो भाग लेते हैं। ओलंपिक के आदर्श वाक्य में 4th मोटो क्या जोड़ा गया है? पहले से 3 मोटो अवेलेबल थे, चौथा जो है मोटो वो टुगेदर जोड़ा गया है, इसका अर्थ होता है एकता या एकजुटता। पहले से 3 थे, साइटस, एल्टियस और फर्टियस, जिसका अर्थ होता है फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर। बढ़ते हैं आगे। ओलंपिक खेलों की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत का श्रेय पियरे डी कोवर्टीन को जाता है। इन्होंने ही ओलंपिक के लोगों का निर्माण किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक में पहली बार शुभंकर कब शामिल किया गया था? तो पहली बार शुभंकर 1972 के ओलंपिक में शामिल किया गया था, जो म्यूनिख जर्मनी में आयोजित किया गया था। और पहले शुभंकर का नाम है वाल्डी, जो कई एग्जाम में पूछा गया है।
भारत ओलंपिक में टीम कब भेजी थी, यानी कि पहली बार भारत जो है ओलंपिक में अपना टीम कब भेजा था? तो 1920 ईस्वी में जब 12वां संस्करण हुआ था इसका, इसमें जो है भारत पहला टीम भेजा था अपना। बात करते हैं शीतकालीन ओलंपिक की, तो शीतकालीन ओलंपिक में भारत जो अपना पहला टीम 1964 ईस्वी में भेजा था, जो इंसब्रुक ऑस्ट्रिया में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं आगे। ओलंपिक खेलों में 5 छल्ले होते हैं जो विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और ये रंग कौन कौन से आइए जानते हैं। छल्लों का रंग नीला, काला, लाल, पीला और हरा होता है। पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 ईस्वी में हुआ था। और बात करते हैं स्थान की, तो फ्रांस के चमोनिक्स में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है उस देश के संबंध में। जापान की स्थापना दिवस 11 फरवरी है और इस देश की राष्ट्रीय खेल सुमो कुश्ती है। जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। इसकी संसद डायट है और इस देश की सबसे लंबी नदी सिनैनो नदी है। बात करते हैं इसके प्रधानमंत्री की, तो जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा हैं और हाल फिलहाल में हैंडले पासवर्ड इंडेक्स में जापान शीर्ष स्थान पर रहा है। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है प्रश्न। यदि मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल सुपर सीरीज़ को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।